हेलो दोस्तों, दिस इज आदित्य राज, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनडीए का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। जेई प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने तो एनडीए का 4 बार एग्जाम दिया था, वो भी 12th अपियरिंग के समय स्टार्ट किया था और उसके बाद लगातार 4 एग्जाम दिया था एनडीए का। और फॉर्चुनेटली चारों में क्लियर हो गया था। रिटन एग्जाम में 2 बार इंटरव्यू में भी गया था, एसएसबी का इंटरव्यू, दोनों में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था रिजल्ट। और बट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत मस्त था यार। मतलब 5 दिन, मतलब क्या दिन होते हैं भाई। मतलब बहुत, मतलब लाइफ टाइम याद रहेगा वो 5 दिन जो तुम एसएसबी कैंपस के अंदर या फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए तुम जाओगे और वहां रहोगे 5 दिन तक। सो दैट वाज फैंटास्टिक 5 डेज एंड या सो उस वक्त तो बात की बात है। चलो एनडीए की बात करते हैं, एनडीए प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजों पर बात करते हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है जेई के साथ साथ। सो यार, अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस का, तो तुम्हें तो अभी एनडीए पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है। तो अभी तो कंप्लीट फोकस जेई मेन पे होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही जेई मेन का एग्जाम खत्म होता है तो जितना भी टाइम मिले, वो डिपेंड करता है, किसी को 2 दिन मिलेगा, किसी को 3 दिन मिलेगा, किसी को 1 दिन मिलेगा, किसी को 1 भी दिन नहीं मिलेगा। तो बचे हुए टाइम पे क्या क्या करना है तुम्हें। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के लिए, और उसके बाद बात करेंगे गेट के लिए। हालांकि इतना तो पता ही होगा कि एनडीए की एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स, दूसरे शिफ्ट में गेट। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं, गेट में 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, मतलब पूरा मिक्स होता है। जनरल साइंस होते हैं 100 क्वेश्चंस में। तो इतना तो पता ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स में क्या करना है। तो यार देखो, मैथ्स में 120 क्वेश्चन 150 मिनट्स में, मतलब टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। 120 क्वेश्चन के लिए बहुत कम है टाइम। तो कैसे करना है मैथ्स का क्वेश्चन है, कैसे प्रिपरेशन करना है, दोनों चीज बताते हैं। सो प्रिपरेशन के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जेई मेन का प्रिपरेशन तो है ही, तो उस पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही करेंट अफेयर्स के बारे में चक्कर में पढ़ना है। सबसे पहले मैथ्स का अगर तुम फॉर्मूला सीट है तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो या तो डाउनलोड कर लो, मैंने अपलोड किया भी था रेजिडेंस का, जेई मेंस का फॉर्मूला सीट, वही एनडीए में भी काम कर देगा। तो फॉर्मूला सीट से अगर फॉर्मूला डिवाइस कर लो, और बाइनोमियल कन्वर्जन होता है, डेसिमल टू बाइनोमियल, शायद क्या बोलता है, डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। वो चीज देख लेना अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है उससे, और आधा घंटा में काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने जितना भी 4 बार एनडीए का एग्जाम दिया, चारों बार एनडीए के एग्जाम से पहले वाला रात में ये बाइनरी वाला देख कर ही जाता था कि एक क्वेश्चन तो उससे आना ही आना है। तो एक क्वेश्चन देख लेना यार। तो 120 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन ही हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में क्या करना है, क्या क्या ध्यान, क्योंकि मेन चीज एग्जाम हॉल ही डिसाइड करेगा। क्योंकि जेई मेन का तुमने प्रिपरेशन किया है, मैथ तो अच्छा होगा ही, अच्छा नहीं मतलब एवरेज तो होगा ही एटलीस्ट। तो एनडीए में तो मैथ में तो फोड़ना पड़ेगा, और फोर्स कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से फोड़ दोगे। क्योंकि 120 क्वेश्चन होते हैं। दिक्कत तब आ जाएगा जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो कि किसी क्वेश्चन में लटक गए, मतलब तुम्हें अपने आप दिल पे लेनी कि ना ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, इस समय दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम स्किप करने, मतलब स्टार्ट कर दो, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के चले गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम आराम से कंप्लीट कर लोगे 120 क्वेश्चन में से जितना भी 50, 60, 70, 80, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में। तो मेरा सजेशन यही है कि 1 से स्टार्ट करना, और एक चीज इंश्योर कर लेना कि बाद में ये रिग्रेट कभी ना रहे कि एग्जामिनेशन हॉल में 1 मिनट में कोई और क्वेश्चन हो सकता था। इसका मतलब अच्छे से बता दें क्या है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो लगेगा कि अरे यार फॉर्मूला याद रहता तो ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, लेकिन उस टाइम फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद छोड़ देंगे भाई, कहानी खत्म। उस टाइम नहीं याद है, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने किसी पे टाइम देना स्टार्ट कर दिया तो फिर टाइम अच्छा खासा ले लेगा, और फिर बाद में जब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ बिना पढ़े ही रह जाए, 120 में से अगर 20 क्वेश्चन बिना पढ़े रह गया तो बहुत बड़ा लॉस है। तो वैसा चीज तो एकदम बिल्कुल ही नहीं करना। क्योंकि मैं जब पहली बार दे रहा था एनडीए का, उस समय कुछ इस तरह का हुआ था मेरे साथ कि जब आसानी से शुरू में क्वेश्चन हो रहे थे, तो फिर साइन 20 प्लस कॉस 15 करके क्वेश्चन था, उसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया था। बट खैर रिजल्ट फाइनली आ गया था। दैट इज अनदर थिंग, वो चीज नहीं करना तुम्हें मैथ्स में। मैथ्स में एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना। मैथ्स में एकदम स्मूथली, अगर नहीं आ रहा सीधे सीधे छोड़ देना है, क्योंकि तुम्हारा बहुत टाइम है, बहुत क्वेश्चन, एकदम आराम से इजी क्वेश्चन करना है। 120 में से 50 क्वेश्चन करना है। जेई मेंस के लेवल के मात्र 5-10 क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब इजी ही होते हैं। फॉर्मूला याद है, काम बन जाएगा।
बहुत सारे में तो डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछ देगा, सॉरी साइन इनवर्स 90 का पूछ देगा वैल्यू, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू पूछ देगा। तो मतलब इजी क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इंश्योर कर लेना और फिर बाद में ट्राई मारते रहना जितना हो जाए अधिक से अधिक। बट हाँ, इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 120 क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के आना है, पढ़ के आ गए तो फिर मतलब मैथ्स का तो 20% काम यहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब पॉजिटिव में चला जाता है अगर तुमने पूरा क्वेश्चन देखा है तो, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला बेस डायरेक्ट आता है तो चीज कर ही लोगे। अब ये हो गई मैथ्स की बात। अब बात करते हैं गेट की। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। तो इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर टाइम मिले तो देखो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गेट के लिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो वही काफी है, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं पाओगे और जरूरत भी नहीं है करने की। गेट में इंग्लिश ट्राई करना, पूरा टाइम देकर पैसेज वगैरह आएंगे, साइनोनिम एंटोनिम, तो मतलब 10th के हिसाब से ही देख लेना यार। 10th में जो भी पढ़ा हुआ है वर्ड मीनिंग भी थोड़ा बहुत आ जाएगा तो सब देख लेना। 20 क्वेश्चन अगर सही कर दिए तो काम बन जाएगा। मतलब 20 क्वेश्चन अगर 50 में कर दिए तो मतलब बहुत अच्छा जोन में हो तुम। और इंग्लिश के बाद आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो भाई 10th 11th 12th के लेवल का आएगा, 10th के लेवल का आएगा इनफैक्ट। तो अगर 11th 12th तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है तो फिर मतलब अच्छा क्या, कुछ पढ़े हुए कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10th से आएगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स। तो 10th का काइनेमेटिक्स 11th 12th का थोड़ा सा भी काइनेमेटिक्स आता है तो कहानी खत्म हो जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सोचना नहीं है, बाकी सब कुछ करने की जरूरत है नहीं। करंट अफेयर्स अभी कुछ मत देखो, कुछ जरूरत भी नहीं है कुछ। और क्योंकि मैंने कभी नहीं प्रिपरेशन किया था करंट अफेयर्स का, नहीं सोचा साइंस का, कुछ करने, क्योंकि जो मुझे याद था याद है, नहीं याद है कहानी खत्म। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ याद ही है, बस उसी से काम चलेगा और उससे काम हो जाता है। 4 बार काम हो गया यार तो फिर इसके बाद क्या, मतलब कोई उपाय नहीं बनता है। 4 बार काम हो गया तो तुम्हारा भी काम हो ही जाएगा। सो होप कि तुम्हारा एग्जाम का प्रिपरेशन अब जेई मेन का अच्छा होगा और एनडीए से भी फोकस हटा दो, जेई मेन पे फोकस करो। जेई मेन के जस्ट बाद हालांकि एडवांस तो आएगा, लेकिन एडवांस के बीच में 2-3 दिन निकाल लेना इसके एनडीए के लिए, क्योंकि 2-3 दिन मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम अगर तुम्हारा बहुत अच्छा दिन रहा तो 5 दिन मिलेगा। तो अगर 5 दिन मिलता तो बढ़िया है, इस पे फोकस कर लेना एनडीए पे। एनडीए का प्रीवियस ईयर का अगर बुक खरीदना है तो कोई भी अरिहंत वगैरह का खरीद लेना, बहुत मदद करेगा, वही काम ही करेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना अच्छे से। होप कि अब सारा डाउट्स तुम्हारा एनडीए से डायरेक्ट क्लियर हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है जेईई का अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो किसी और को हेल्प करेगा तो शेयर कर देना। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।